हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमीशा एडुकेशन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 8 मॉडल पेपर सेट 1 हिंदी का। ठीक है, तो आज हम हिंदी का सेट 1 आपको सॉल्व करके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूर्णांक दे दिया है कि 50 मार्क्स का है, लेकिन और यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 2.5 अंकों की है, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2.5। और टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन है, तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको सही से करने हैं। और ये क्लास 8 का मॉडल पेपर है, हिंदी का है, सेट 1 है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ, तो पहले हम लोग पैसेज को पहले रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ वर्ष 1966 कि किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने वाले राहगीरों के लिए नहीं, गांव के लोगों के लिए भी यह वरन हंसी के एक पात्र बन गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय इलाज पर ना कर पाने से खो चुके दशरथ मांझी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और धन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल गया। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन, पैसेज तो हम लोग रीड कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। तो देखिए हम यहाँ पे रेड टिक किए हैं, प्रस्तुत पद्यांश के नायक है दशरथ मांझी, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। तो जीवन संगिनी यानी कि जीवन साथी, जीवन संगिनी मतलब कि जीवन साथी, यहाँ पे देखिए जीवन संगिनी दिया हुआ है, जीवन साथी कौन थी, फागुनी देवी थी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दशरथ मांझी की मेहनत कितने सालों बाद रंग लाई। तो देखिए यहाँ 22 साल यहाँ पे पैसेज में गिवन है 22 साल। ठीक है, तो दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई, 22 साल बाद रंग लाई। ओके, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट गिवन है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि कक्षा में एक पैसेज है, सॉरी एक लेटर है, तो उसको आपको लेटर में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, उसको फिलअप करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, 5, 6, 4 वैसा आपको भरना है। ठीक है, तो जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्या है, क्रमांकित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया गया कि पूज्य पिताजी, पहले लेटर स्टार्ट करते हैं, पूज्य पिताजी, उसके बाद डैश दिया हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया ना, तो 4 नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे पूज्य पिताजी नहीं होता तो हम नमस्ते, नमस्कार, नेहा शिष्य, कुछ भी स्नेह शिष्य लिख सकते, स्नेह शिष्य नहीं, सॉरी ये तो छोटे बड़ों के लिए लिखा जाता है, छोटे बच्चों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पूज्य पिताजी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सादर प्रणाम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा 4 नंबर का। ओके, उसके बाद 5 नंबर में देखिए पढ़ना, फिर मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा कि आप सभी वहाँ कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा यहाँ पे देखिए छूट गया है, परिणाम घोषित हुआ है, आपको यह जानकर हार्दिक क्या प्रसन्नता, मेरे घर में यहाँ पे क्या हो रहा है, वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, यानी कि रिजल्ट घोषित हो गया, तो आपको जान के क्या होगी, प्रसन्नता होगी, क्योंकि अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो कोई भी बच्चे जब प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसको प्रसन्नता होती है माँ बाप को। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 का 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मंगल दर्शन के कारण ही संभव हो पाया। माता जी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, उसके पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले हम पैसेज रीड करते हैं। ठीक है, तो पैसेज में क्या दिया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और
देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन की अंग टूटकर बिखर जाता है। तो एकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो एकता का ही महत्व बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य कैसा प्राणी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सामाजिक प्राणी है। उसके बाद बोला इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए। तो एकता का महत्व इसका होना चाहिए, यानी कि 8 नंबर का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग का 7 और 8 ये पैसेज से था। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, वो हम लोग को बुक से दिया हुआ गया, लिटरेचर बुक से दिया हुआ गया, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी। तो छोटा जादूगर जो थे, चैप्टर हम लोग का था छोटा जादूगर चैप्टर, उसमें छोटा जादूगर थे देशभक्त भी थे और मातृभक्त भी थे, स्वाभिमानी भी थे। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद मित्रों के चुनाव के तरीके उसके जीवन के क्या निर्भर हो जाती है, ठीक है। तो देखिए मित्रों के चुनाव, देखिए मित्र का चुनाव अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छे मित्र के चुनाव करेंगे, संगति अच्छी रहेगी हमारी, तो हमें क्या करेगी, क्या निर्भर हो जाती है हमें, तो हमें सफलता का निर्भर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 12 नंबर क्वेश्चन, पथ पर चलने के पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए। तो आपको देखिए यहाँ पे तो परेशानियों की, सफलता की, नक्शे की, देखिए आप तो बोलेंगे पथ पर चलने के नक्शे की हम पहचान कर लेंगे तो अपना पथ पर चल पाएंगे सही रास्ते पे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आपको जो चैप्टर है पथ की पहचान, वहाँ पे आपको पाठ आपको मिलेगा आपका चैप्टर में, ठीक है। तो आपका बाट की ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, अशोक डर गए थे, पद्मा युद्ध नहीं चाहती थी। तो ये उपरोक्त कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 13 का 1 नंबर हो जाए, सॉरी 13 का 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि अशोक का क्या हो गया था, हृदय परिवर्तित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है डायन प्रथा किस बात का सूचक है। तो डायन प्रथा सामाजिक कुप्रथा और सामाजिक अंधविश्वास, ये दोनों का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 अगर करेक्ट होता जब यहाँ पे 3 होता, ठीक है, वहाँ पे 3 होता तो 1 और 3 हम लोग का सही है। तो यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन सही होता जब यहाँ पे 2 की जगह क्या होता, 3 होता, तो ठीक है। नेक्स्ट है वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया। तो वीर जननी का पुरस्कार हमें श्रीमती सुब्रमण्यम को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है उचित मुहावरे भरे, मिठाइयाँ देकर राजेश के। तो देखिए मिठाइयाँ, कोई भी लजीज चीज़ देखे, अच्छी चीज़ देखे, क्या आता है, मुंह में पानी भर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर, घर का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए घर को हम लोग सदन भी बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद है नेक्स्ट है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति जोड़ आदि, इत जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। तो देखिए सबका उच्चारण सही है, लेकिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आपको संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन दिया ही जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध शब्द कौन है। तो देखिए धर्म को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ना कि हम ऐसा लिखते हैं, ना कि हम ऐसा लिखते हैं, ना कि ऐसा लिखते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धर्म, ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट है तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। तो मैं, तुम, हम सब, ये सब सर्वनाम है, ठीक है। अगर यहाँ पे राम रहता तो ये संज्ञा होता, ठीक है, किसी का नाम रहता तो संज्ञा होता है, अगर मैं तुम रहेगा तो सर्वनाम होगा। तो आज का सेट कंप्लीट हो गया, जल्दी आपको सेट और सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट के मॉडल सेट प्रोवाइड किए जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।